स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। और इसी तरह हमको आप अपना प्रेम और स्नेह हमारे चैनल पर देते रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को, जो कि हमारा जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको ध्यान से और अच्छे से समझ लिया तो आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके आगे का जो भी वीडियो है हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके इसको डाल दिया है यहाँ चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उसको भी आप देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, हम यहाँ पर जो सीरीज से क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आगे का जो पार्ट बचता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, आप तक इसकी रीच रहनी चाहिए, आपको बराबर से समझ में आना चाहिए। तो हमारा वीडियो मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स का रहता है, ताकि आप इसको जैसे आप क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको 45 मिनट्स का पीरियड या 40 मिनट्स का पीरियड रहता है, उसी वे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो टोटल हम 5 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमको यहाँ पर दिया गया है कि ड्रा अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमको दिया गया है कि ड्रा अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट। आगे हमको क्या करना है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है टू अ सर्कल सच दैट व्हेन दोज 2 टेंजेंट्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर आउटसाइड द सर्कल दे मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए इसके पहले भी हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है, फर्स्ट टाइम हम ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आपने ड्रॉ कैसे किया है कि कहीं पर हमको दिया है कि सेंटर को बिना यूज किए ड्रॉ करना है, कहीं पर हमको सेंटर को यूज करना था, कहीं पर हमको एक्सटीरियर पॉइंट दिया था उससे यूज करके बनाना था, कहीं पर हमको सर्कल पर कोई पॉइंट दिया रहता था वहाँ से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ रहा था। यहाँ पर हमको क्या किया है कि सेम हमको कंडीशन तो वही है, सारी चीज़ें वही बनने वाली है, लेकिन जो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट बता रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पर दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर क्या होगा कि हमारा एक एंगल बनेगा। एंगल हमेशा बनते रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको उस एंगल का मेजरमेंट दिया गया है कि वहाँ पर जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हमको एक्सटीरियर पॉइंट का लेंथ नहीं दिया है और लेंथ से यहाँ पर हमको कोई मतलब भी नहीं है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए हमको कंडीशन में क्या दिया है कि एक्सटीरियर पॉइंट पर जब टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा कितना है, 60 डिग्री का होना चाहिए। हमारा टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हमारा टेंजेंट कितना, 2 टेंजेंट बताया जा रहा है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जब 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ एक हमको क्वाड्रेटिक फिगर मिलता है, एक हमको क्या मिलता है, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर मिलता है। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमको जो चीज़ें दी गई है उसको हमको ध्यान से करना और समझना होगा। तो सॉल्यूशन में हमको क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको मालूम है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, आप बताइए। आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल चाहे जिस भी सिचुएशन का, जिस भी कंडीशन का बना हो, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का जो मेजरमेंट होता है ना वो 360 डिग्री होता है टोटल उसका। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल उसमें होंगे, 4 एंगल को जब हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल हमारा 360 डिग्री आता है। ठीक है, हम आगे इसमें क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स टोटल कितना होता है, टोटल इज 360 डिग्री। ठीक है, द सम्स ऑफ ऑल एंगल्स टोटल इज 360 डिग्री। किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है,
तो अब हमको आगे क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का हमने यहाँ पर डिफिनीसन बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है और उसके जो 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। आगे हमको मालूम है कि स्टूडेंट्स कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल में तो हमको क्या मिलता है, जो सर्कल होता है और जो हमारा रेडियस होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जो कि हमने टेंजेंट थ्योरम में भी पढ़ा है, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, एक दूसरे पे रेडियस किसका परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट का, और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस का। एंड एंगल फॉर्म्स इज 90 डिग्री। और वहाँ पर जब कोई भी एक लाइन को दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पर जो एंगल बनता है कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी जो एंगल हमारा बनेगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, तो हमारे पास एंगल जो फॉर्म होगा 90 डिग्री का होगा। कुछ हमारे पास ऐसा एक देखिए, तो मैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस साइड का बनेगा। एक हम पहले छोटा सा आपको सर्कल बना के बताते हैं। आपको एक पहले हम छोटा सा यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक हमने क्या करा, सर्कल ड्रॉ करा। अब आगे हमको क्या बताया जा रहा है कि सर्कल में सेंटर होगा। मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया A और यहाँ पर ले लिया B। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्या आ गया, A आ गया, और दूसरा पॉइंट जो है B, और यहीं से हमारा क्या होगा, टेंजेंट जाएगा। यहीं से हमारा क्या होगा, टेंजेंट बनेगा। कुछ इस तरह से हमारा टेंजेंट बनेगा। अब देखिए, टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट आपकी P बनने वाली है, ये सेंटर है, इससे भी आप चाहिए तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ किया हमने, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, तो यहाँ का जो एंगल को बोल रहा है कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। एंगल को कितना बताया जा रहा है, 60 डिग्री का होना चाहिए। सेंटर से इसका मेजरमेंट कितना होगा, लेंथ कितना होगा, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर अभी हमने लिखा कि परपेंडिकुलर होता है किस पे, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस का। तो यहाँ पर भी जो हमारा एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये भी लाइन टेंजेंट है, दोनों लाइन टेंजेंट है। अब हमारे पास क्या मिल गया, एक तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पर बनने वाले एंगल का मेजरमेंट बताया गया है कि 60 डिग्री। अगर हम जो हमारा सेंटर है इस पॉइंट पर बनने वाले एंगल का अगर मेजरमेंट हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सेंटर पर एंगल बनने वाला हमारा सेंट्रल एंगल भी कहा जाता है। यहाँ हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारा कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होता है। हमने क्या लिखा यहाँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360। अब इसकी हमको वैल्यू निकालना है, हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो एंगल A हमारा है कितना, 90 डिग्री, एंगल B भी आपका है 90 डिग्री, प्लस एंगल P आपको बताया जा रहा है कि इसका मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। एंगल O इक्वल टू हमको निकालना है, इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा आपको 240 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 माइनस कितना, 240 डिग्री
इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा 120 डिग्री। इस एंगल का मेजरमेंट कितना आया, 120 डिग्री आया। और यहाँ पर भी देखेंगे तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल यहाँ पर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर हमको अगर 60 बोला जा रहा है तो इधर हमारा 120 आएगा, क्योंकि 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 और कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो इसको भी अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट निकालेंगे तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर 120 मिल जाएगा। लेकिन हम क्योंकि दो टेंजेंट की बात हो रही है तो दो टेंजेंट हमारा क्वाड्रिलेटरल बनाता है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया 120 डिग्री। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है, अब आप फिगर को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको ड्रॉ करना कैसे है। फर्स्ट हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। आप सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको एक सेंटर मिलेगा जिसका नाम दे दीजिए आप O, और एक कहीं पर सर्कल पे आप पॉइंट ले लीजिए A पॉइंट, ठीक है। A पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर हमको नाम नहीं दिया है तो हम नाम कुछ भी ले सकते हैं। A पॉइंट लीजिए। अब इस पॉइंट से क्या कीजिए कि रेडियस को ऐड कर दीजिए, तो आपका एक पॉइंट मिल जाएगा OA, ठीक है। आगे फिर आपको क्या करना है, एक पॉइंट B भी चाहिए, लेकिन वो B कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि B हमारा होना चाहिए जो कि यहाँ सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बनना चाहिए, 120 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि OA पर यहाँ प्रोटेक्टर को रख के एक 120 डिग्री पर पॉइंट बना लेंगे और उस पॉइंट को O से जोड़ देंगे तो हमको OB भी मिल जाएगा। अब OB मिल जाएगा तो हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वही हमारा 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो सिंपल सा है, बस समझने की देर थी। आप 60 डिग्री को डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए हमको यहाँ पर जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। आगे अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पर मेजरमेंट दिया है 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट हमको क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम राउंडर में डिस्टेंस भरेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर का। यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे। आगे अब देखिए इस मेजरमेंट से हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो हम एक पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिए सर्कल हमारा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया जिसका मेजरमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर, जिसका मेजरमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब आगे हमने क्या बताया, आगे हमने बताया कि एक आपको ऐसा पॉइंट लेना है कि जो मान लीजिए आपने यहाँ पर A पॉइंट लिया, आपने यहाँ पर क्या लिया, A पॉइंट लिया, और इसको आपको सेंटर से जोड़ देना है। इसको क्या करना है, सेंटर से ऐड कर देना है। तो देखिए आपका सेंटर यहाँ पर आ रहा है, इसको आप सेंटर से ऐड कर दीजिए। अब देखिए OA क्या हो गया आपका, OA आपका एक रेडियस हो गया, एक रेडियस बन गया। आपका फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल को ड्रॉ किया, फिर O को एक कहीं पर A पॉइंट लेकर आपने OA एक रेडियस बना दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे प्रोटेक्टर को रखना है और यहाँ से आप 0 गिनते जाइए। आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। 120 डिग्री के एंगल के लिए आप एक पॉइंट ले लीजिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट हमने कहाँ लिया, 120 है और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे किससे, जो कि हमारा B पॉइंट बनेगा, ठीक है। B पॉइंट बनेगा, देखिए ये आपका B पॉइंट हो गया, ठीक है। आपका ये B पॉइंट हो गया, मैं B यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर जो एंगल बनाया आपने कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे आपको थोड़ा सा स्पेस छोटा गिर गया, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस लाइन को आप आगे तक ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। आगे तक ड्रॉ कर दीजिए। एक आपका क्या बन जाएगा, ये एक आपका रे बन गया। फिर OA पॉइंट जो है इसको भी आप आगे तक ड्रॉ कर दीजिए। देखिए मैं आगे तक यहाँ लाइन खींच दिया, ठीक है। ये भी आपका एक रे बन गया। अब जो रे मिला है आपको,
इस रे का क्या कीजिए, आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यही क्या होगा, आपका टेंजेंट भी कहा जाएगा, यही आपका टेंजेंट भी कहा जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक पहले इससे यहाँ पर मेजर करके एक इसका आर्क ड्रॉ करेंगे, एक हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्क ड्रॉ करने के लिए आपको नॉर्मल मेजरमेंट लेना है। अब ये जो आपने आर्क ड्रॉ करा, इससे आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, आधा से ज़्यादा आपको डिस्टेंस लेना है। एक आर्क आप इधर बनाइए और एक आर्क आपका कुछ इधर बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आर्क आपका यहाँ पर बन रहा है। आगे हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, इस आर्क को इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो आपका कुछ ये लाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइन बन रहा है, नहीं चल रहा है तो हम इसको फिर से बना देते हैं ना, पेंसिल से बनाते हैं। देखिए एक आर्क यहाँ हुआ और एक आर्क यहाँ हुआ, फिर सेम मेजर से हम उस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए एक आर्क यहाँ पर काट रहा है, एक आर्क यहाँ पर हो रहा है। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ ऐसा एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो रहा है, जो कि हमारा परपेंडिकुलर लाइन भी होगा, हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन भी होगा, और इसका टेंजेंट भी होगा, इसका टेंजेंट भी होगा। अब सेम यही काम हमको कहाँ पर करना है, हमको इस पॉइंट पर करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर राउंडर रख रहा हूँ, यहाँ पर राउंडर रख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ करा। अब इसको क्या करना है, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क इधर बना दीजिए और एक आर्क इधर बना दीजिए। सेम वही काम इस पॉइंट से करना है आपको, इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर बन जाएगा और एक आर्क यहाँ पर बन जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, आपका ये परपेंडिकुलर लाइन भी हो गया और आपका टेंजेंट भी हो गया। ये क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर लाइन भी हो गया और टेंजेंट भी हो गया। अब देखिए ये दोनों टेंजेंट क्या कर रहे हैं, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आई, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आई, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम मान लेते हैं सी, इसको हम सी मान लेते हैं, और इस एंगल को मेजर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ 60 डिग्री मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको मेजर करेंगे तो आपका मेजरमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको प्रोटेक्टर में पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये कितना डिग्री है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 60 डिग्री का आपका एंगल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना था। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो यही आपसे आंसर पूछा गया है, और यहाँ चाहिए तो आप इस लाइन को भी ऐसा जोड़ सकते हैं, जो कि आपका देखिए ये पॉइंट आपका क्या हो गया, जो पहले इसकी डिस्टेंस, अगर हमको डिस्टेंस पूछी जाती तो हम सेंटर से इसका डिस्टेंस भी मेजर करके बता देते। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करना था स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, ड्रा अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ हमको क्या दिया है कि ड्रा अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर सच दैट ईच ऑफ इट्स साइड विल टच द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड। हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का रेडियस का, और आगे क्या करना है, आगे हमको कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर सच दैट ईच ऑफ इट्स साइड विल टच द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कुछ आपको इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल के बाहर जो
सर्कल के बाहर जो हमारा यहाँ टेंजेंट बोल लीजिए या परपेंडिकुलर लाइन बोल लीजिए, इसको हमको क्या करना है, ऐसे कुछ टच करते हुए आना चाहिए। ये लाइन एक दूसरे को टच करते हुए होनी चाहिए। जैसे कि आपकी लाइन यहाँ पर ऐसे हो गई और दूसरी लाइन आपकी यहाँ पर ऐसे हो गई। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया कि एक सर्कल हो गया। सर्कल से हमको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि जो चारों साइड, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है कि जो कि चारों साइड से सर्कल को टच करे। अब यही कंस्ट्रक्शन आपको करना है, यही कंस्ट्रक्शन आपको करना है, जो कि यहाँ पर बनने वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे स्क्वायर का डिफिनीसन है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डॉट 90 डिग्री होना चाहिए। एक भी एंगल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसको सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमको रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में रेडियस को मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का हम एक रेडियस लेते हुए एक कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल को ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टोटल 3 सेंटीमीटर बोला गया है, तो आप इसको एक डायमीटर बना दीजिए। एक आपको क्या करना है, डायमीटर बनाना है, जो कि डायमीटर 3 का डबल होगा 6। आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर का आपका डायमीटर बन गया। अब जो आपने डायमीटर बनाया, अब मैंने क्या बोला, आपने जो डायमीटर बनाया इसको आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। इसका आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है कि इसको एक कहीं पर ऐसा आर्क बना दीजिए और एक कहीं ऐसा आर्क बना दीजिए। हमने सेंटर से ही बनाया। अब सेंटर पर आएगा भी, आगे क्या करना है, इसको आधे, जितना आपका मेजरमेंट आया इसको आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क इधर बनाइए और एक आर्क इधर बनेगा। फिर उसी मेजरमेंट से आपको क्या करना है, इस आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए और इस आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। इस लाइन को क्या करना है बच्चों, ये तुमको ऐड करना है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं, तो कुछ एक लाइन देखिए ऐसा हो गया, ये भी हमारा सर्कल से होते गया। परपेंडिकुलर लाइन बना तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसको मान लीजिए जहाँ पर ए इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मान लीजिए ए, यहाँ मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए डी। ठीक है, आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको रे बना दीजिए। आगे क्या करना है, आप इसको रे बना दीजिए। रे कैसे बनेगा, आप ओ से सी के तरफ इसको बढ़ा दीजिए और ओ से डी के तरफ इसको बढ़ा दीजिए। अब आपके पास 2 रे तैयार हो गई। क्या, ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी आपके पास रे तैयार हो गई। सेम यही काम आपको ए और बी के साथ करना है, ए और बी के साथ करना है। तो एक रे आपके पास हो गई यहाँ ओ ए और दूसरी हो जाएगी यहाँ ओ बी, दूसरी क्या हो जाएगी, ओ बी। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब जो आपके पास ए बी सी डी पॉइंट मिला है, आप इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इससे क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, या इसका आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए। सिंपल सा आप क्या कीजिए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, आपको सेंटर लेना होगा। तो सेंटर आप डी को लीजिए, एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए और एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब उसी मेजरमेंट से अब आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क आपको इधर ड्रॉ करना है और एक आर्क इधर ड्रॉ करना है। सेम मेजरमेंट से अब इस आर्क को आपको इंटरसेक्ट करना है। देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिला और एक पॉइंट यहाँ पर मिला। अब इससे आप एक क्या करना है, आपको एक लाइन खींचना है, आपको एक
लाइन खींचना है। आप यहाँ पर एक लाइन खींचिए। देखिए ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको अगर देखेंगे तो यहाँ ये लाइन हो गई। आगे अब सेम काम यही आपको यहाँ पर भी करना है। आगे आपको यहाँ पर इस लाइन का भी परपेंडिकुलर खींचिए। चलिए सेंटर अभी हम सी को लेते हैं। अभी हम सेंटर किसको ले रहे हैं, सी को ले रहे हैं। तो अब देखिए एक आपका यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर हमने लाइन खींचा और एक लाइन हमने यहाँ पर खींचा। ठीक है, अब इसको आधा से ज़्यादा राउंडर में डिस्टेंस भरिए इस मेजरमेंट का। एक आर्क आपका यहाँ ड्रॉ होगा और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगा। आगे सेम वही काम। देखिए सब एक ही स्टेप करना है, यहाँ पर जो भी होगा सब एक ही स्टेप में आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अब यहाँ पर भी एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर भी एक लाइन आपकी खींचेगी कुछ इस तरह से, तो ये लाइन खींच दीजिए। आगे क्या करना है, अब ये लाइन बची, ए पॉइंट को इंटरसेक्ट कीजिए। ए पॉइंट को इंटरसेक्ट कीजिए तो आपका एक आर्क मान लीजिए यहाँ पर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए और एक आर्क इधर ड्रॉ कीजिए। सेम वही डिस्टेंस से एक आर्क आपका यहाँ पर होगा और एक आर्क यहाँ पे बनेगा। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं। इसको भी आप ऐड कीजिए, इस लाइन को भी ऐड कीजिए। देखिए ये लाइन कुछ आपका इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये लाइन आपका कुछ इस तरह से बन रहा है। सेम यही काम नीचे वाले पर भी करना है। सेम यही काम यहाँ नीचे वाले लाइन पर भी करना है। अब देखिए आप सेंटर इसको लीजिए, एक आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। उतना ही मेजर से एक आर्क इधर ड्रॉ करना है, एक आर्क इधर ड्रॉ करना है। दूसरा यहाँ से मेजर कीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने जो मेजर किया था एक बार चेक कर ले, थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, अब इसी मेजर से हमको एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ वाले आर्क को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गई। तब हमको क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गई और इसको हमको ऐड कर देना है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमको क्या करना है, ऐसा कुछ ऐड कर देना है। देखिए ऐड कर दिया हमने। अब हमको क्या मिल गया, देखिए ए बी सी डी यहाँ पर हमारा सर्कल टच कर रहा है और इसको हम मान लें पी और इसको मान लें क्यू और इसको मान लें आर और इसको मान लें एस। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, हमारा एक स्क्वायर तैयार हो गया। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना था। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लेंदी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम फटाफट कर लेते हैं क्योंकि इसको तो हमने कई बार किया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार सॉल्व किया है। देखिए ड्रा एनी सर्कल विद रेडियस क्या दिया है, ग्रेटर देन 1.8 एंड लेस देन 3 सेंटीमीटर। हमको एक कंडीशन दिया है कि यहाँ पर जो हमको सर्कल ड्रॉ करना है उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 1.8 से ज़्यादा और 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। 3 से कम बोला गया है, चलिए हम 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, 1.8 से ज़्यादा और 3 से कम एक हमको सर्कल ड्रॉ करना है। तो एक हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले जैसा बोला जा रहा है वैसा आप कर दीजिए। यहाँ पर हमारा सर्कल थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, फिर से हम मेजर करेंगे इसको। फिर से हम इसको मेजर कर लेते हैं। 2.5 लेना है। ठीक है, 2.5 से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो कुछ हमारा सर्कल इस तरह से बन रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा बाजू में बना देता हूँ यहाँ पर, है ना।
2.5 के मेजर से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर मैं दूसरे राउंडर से करता हूँ। 2.5 का एक मेजर लेना है। 2.5 का मेजर लेके हमको एक, चलिए हम डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, अलग हो जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक 3 सेंटीमीटर का, देखिए कुछ इस तरह से हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ अ कोड। अब इसमें हमको क्या करना है, एक कोड ड्रॉ करना है 3.6 सेंटीमीटर। तो हम इसको मेजर करते हुए 3.6 सेंटीमीटर का एक कोड ड्रॉ करेंगे। थ्री 3.6 सेंटीमीटर, ये देखिए कुछ ऐसा हमको यहाँ पर कोड ड्रा करना है। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, ए और बी हमने क्या किया, एक 3.6 सेंटीमीटर का कोड ड्रॉ कर दिया। आगे बोल रहे हैं कि अब टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। ये जो हमको हमको टेंजेंट जो ड्रॉ करना है ना, वो टेंजेंट कैसा होना चाहिए, ए और बी से होके जाना चाहिए। ठीक है, तो एक टेंजेंट हमारा ए से जाएगा और एक बी से जाएगा, और विदाउट यूजिंग सेंटर। यहाँ हमको सेंटर को यूज नहीं करना है। तो हमको मालूम है कि जब सेंटर को यूज नहीं करना रहता है तो हमको सर्कल पर 3 पॉइंट लेना पड़ता है। एक पॉइंट आप सी ले लीजिए। अब सी लेने के बाद इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब आपको टेंजेंट चाहिए कहाँ, ए पर चाहिए और बी पर चाहिए। तो आपके पास पॉइंट कौन सा फ्री है, सी पॉइंट फ्री है। तो सी पर हम एक आर्क ड्रा करेंगे। सी को सेंटर मान के एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क ड्रा करेंगे। एक हमने क्या करा, एक आर्क ड्रा करा। अब उसी मेजरमेंट से हम क्या करेंगे, एक बी पर आर्क ड्रा करेंगे। एक हम क्या करेंगे, बी और ए जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, बी और ए पॉइंट पर एक आर्क ड्रा करेंगे, और एक यहाँ पर ए पॉइंट को सेंटर मान के एक हम फिर से इस पॉइंट पर आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने 2 आर्क ड्रा कर दिया। अब फिर से हमको इसको मेजर करना है। इसको क्या करना है, विदाउट सेंटर का इसमें ही हमने कराया है प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। अगर आपने उसको अच्छे से देखा और समझा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आप इसको अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। एक देखिए आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन मिल रही है पॉइंट, और एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रही है। आप इसको ए से जोड़ दीजिए और इसको बी से जोड़ दीजिए, और आपका यहाँ टेंजेंट तैयार हो गया। देखिए आप सेंटर से इसको जोड़ेंगे, किससे, यहाँ पर आपको ए मिला है तो आप एक ए से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और एक कहाँ से ड्रॉ करना है, बी पॉइंट से ड्रॉ करना है। ठीक है, एक आपको बी पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो ये 2 टेंजेंट आपके तैयार हो गए। ठीक है, एक आपका ए पॉइंट पर और एक आपका बी पॉइंट पर, बस आपका काम हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है ड्रा अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर से हमको वही काम करना है। रेडियस हमको 3 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, रेडियस हमको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर लेना है। तो हम रेडियस को ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। देखिए हमारा रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ हमने राउंडर को रखा, और एक डायरेक्ट मैं फेयर ही बता देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम बाय हार्ट लर्न हो गया होगा। अब 3 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया, और इसको रेडियस का नाम भी दे दीजिए। ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। अब आगे इसको पॉइंट को ओ लेने के लिए बोल रहा है कि एक आउटसाइड हमको पॉइंट लेना है। क्या लेना है, पी लेना है। ठीक है, तो एक हम पी पॉइंट ले लेते हैं। एक हम क्या करते हैं,
P पॉइंट ले लेते हैं जो कि सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होगा 4.5। इस लाइन को हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं। देखिए ये 4.5 हमारा P आ रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। ठीक, अब देखिए 3 इसका रेडियस हो गया, 1.5 हमने बढ़ा दिया तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया। ड्रा अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। अब P पॉइंट से हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ 2 टेंजेंट बनेगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हमने उधर से ड्रॉ किया और एक हमने आर्क इधर से ड्रॉ किया। ठीक, सेम मेजर से। अब देखिए यहाँ पर एक आर्क आ रहा है। ठीक है, एक आर्क आपका यहाँ पर आ रहा है और दूसरा वाला आर्क आ रहा है यहाँ पर आ रहा। अब इस आर्क से क्या करना है, आपको आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। तो देखिए आधा से ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ आधा से ज़्यादा आ रहा है। सेम उसी मेजर से क्या करना है, इस आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए और इस आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसा कर दें। अब इस लाइन को आप जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, O और P का परपेंडिकुलर लाइन हो गया। O और P का क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। देखिए कुछ ऐसा ये परपेंडिकुलर लाइन हो। अब परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, इसी को आप सेंटर मानिए और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए और एक आर्क आपको, ये देखिए आपको सेंटर पॉइंट मिल गया किसका, O और P का। ठीक, एक आर्क आपका यहाँ पर कुछ ड्रॉ होगा और एक आर्क आपका यहाँ पर कुछ ड्रॉ होगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दीजिए P से और आपका यहाँ पर टेंजेंट रेडी हो गया। देखिए इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रही है इसको आप A से P से जोड़ दीजिए। ये कुछ आपका ऐसा होगा और यहाँ से जुड़ेगा कुछ आपका ऐसा बनेगा। देखिए आपका टेंजेंट तैयार हो गया, P हो गया। इसको आप A नाम दे दो, इसको आप B नाम दे दो। ठीक है, और कुछ नाम तो दिया नहीं है, यहाँ पर हमको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये P पॉइंट से होते हुए आपका टेंजेंट रेडी हो गया। ठीक है, और इसका मेजरमेंट आपको लिखना है तो लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P in the exterior of a circle such that tangent PA and PB drawn from point P make an angle APB of measure 70 डिग्री। देखिए इसमें ही आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 को किया है सेम क्वेश्चन दिया गया है, मेजरमेंट अलग है, मेजरमेंट अलग है। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, अभी मैंने बताया था, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। sum of 4 angles of quadrilateral कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में क्या हो सकता है, आपको एंगल जो दिया रहेगा, मान लीजिए एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, ए बी दिया है प्लस एंगल आपका O आ जाएगा जो कि सेंटर पर बनेगा और हमको APB मतलब एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। एंगल A देखिए हमारा परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पर टेंजेंट का, तो 90 डिग्री, B पर भी 90 डिग्री, O का हमको वैल्यू निकालना है और प्लस P हमको बताया जा रहा है 70 डिग्री। 360 डिग्री होगा 980, यहाँ हो जाएगा 250 प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल O क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 250 इक्वल टू 110 डिग्री। अब आप सेंटर पर बना दीजिए 110 डिग्री का एंगल और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर हमको रेडियस कितना दिया है स्टूडेंट्स, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम
देखिए एंगल की वैल्यू निकाल लिए हैं हम, फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं और इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर आपका क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे आप वीडियो देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको समझने में पढ़ने में आसानी चाहिए, तो उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए हमने एक क्या किया, सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल में हमको एक सेंटर मिला, सेंटर का नाम देने के लिए बोल रहा है ओ, ठीक है। हमने ओ नाम दे दिया। अब हमको एक पॉइंट लेना होगा ए, तो हमने कहीं पर ले लिया ए पॉइंट। अब इसको हम क्या करेंगे, ओ से ए को ऐड करेंगे और आगे यही रे भी बनने वाला है, तो हम डायरेक्ट ओ से क्रॉस कर देते हैं, एक रे बना देते हैं, ठीक है। एक रे भी बन गया ओ ए, ठीक। अब राउंडर को आप यहाँ पर रखिए। राउंडर को क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है और एक 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 हुआ, 100 और यहाँ पर कुछ आपका 110 डिग्री का एंगल बनेगा। 110 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचिए जो कि क्या करेगी, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको आप बी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बना कितना है, 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया। अब दोनों का आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए। जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब आप एक लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कीजिए, एक यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, इस मेजरमेंट का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क इधर ड्रॉ कर दीजिए, एक आर्क इधर ड्रॉ कर दीजिए। उसी मेजरमेंट से एक आर्क आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब इस लाइन को आप लंबी लाइन खींच दीजिए, क्योंकि आगे इस लाइन को इंटरसेक्ट भी करना है, वहाँ पर हमारा 70 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो कुछ आपकी ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन बन गई। सेम वही काम आप यहाँ पर भी कर दीजिए। देखिए एक आप यहाँ पर इंटरसेक्ट कीजिए, एक आपकी लाइन मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। फिर उसी मेजरमेंट से एक आर्क इधर बनेगा और एक आर्क इधर बनेगा, ठीक है। इसको हम आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये आपका ऐसे होगा। अब इसको एक यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये पॉइंट हमको क्या मिली, ये पॉइंट हमको P मिली, है ना, P मिली, क्योंकि PB और AP हमारा दो टेंजेंट हो गया जो कि इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, P पॉइंट पर। अब इसको भी चाहिए तो आप एक ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर बनने वाले एंगल को आप मेजर कीजिए, यहाँ पर बनने वाले एंगल को आप मेजर कीजिए। देखिए कितना दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर कितना दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 70 डिग्री दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जो एंगल है हमारा कितना हो गया, 70 डिग्री का एंगल जो बोला गया है फॉर्म हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे एंगल की साइन बना देंगे तब भी ये 90 डिग्री। तो 90, 110, 90 और 70 डिग्री का हमारा एंगल तैयार हो गया। इस तरह से इसको फॉर्म करना था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सर्कल बनाना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको एक OA पॉइंट लेना है। हमको सेंटर मिला है, टेक पॉइंट A, ठीक है। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। किस पर, एंगल करना है सेंटर पर, ठीक है। फोर्थ में क्या करना है,
फोर्थ स्टेप में आपको करना है कि आपको ओ ए एक रे बना दीजिए, रे ओ ए और रे ओ बी, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में आपको इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको, ओ ए का, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसका, ओ बी का, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी 70 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट P बनेगा 70 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसमें का हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट्स, एक से आप लास्ट तक देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चन बाकी हैं जो सिमिलर क्वेश्चन थे, इसको हमने एक वीडियो में कंप्लीट करा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 8 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट करके इस चैप्टर को द एंड कर देंगे। बस आप वीडियो को देखिए, समझिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।